नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट टाटा ग्रुप स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर आज कुछ शेयर्स में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। तो किस कारण से हम लोग उसको चेक करेंगे एंड किस स्टॉक को इन फ्यूचर अगर हम लोग अभी खरीद करके रखते हैं तो इन फ्यूचर में कैसे बेनिफिट मिल सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं नेल्को में 0.5% का, रैलिस में 2.6% का, टाटा केमिकल में लगभग 3.3% का, टाटा कम्युनिकेशन में 0.7, टाटा कंज्यूमर 0.4, टाटा एलेक्साई में देख सकते हैं लगभग 1.3% का। एंड सिमिलरली अगर चेक करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट में तो सबसे ज़्यादा लगभग 11% का यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स में 1.8%, टाटा पावर में 1% का, एंड देन आफ्टर दैट टीसीएस में 1% का है। एंड उसके अलावा ट्रेंड में चेक करेंगे तो 0.6% का यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है। तो किस कारण से तेजी बनी है उसको हम लोग अभी चेक करने वाले हैं, और यहाँ पर किस स्टॉक्स को खरीदने से इन फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। सो यहाँ तेजी के पीछे रीजन क्या है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि टाटा कैपिटल जो रहता है उसका आईपीओ आने वाला है। टाटा कैपिटल मेगा आईपीओ वर्क बिगिंस, अब वो स्टार्ट कर रहे हैं, आईपीओ लाना स्टार्ट कर सकते हैं। टाटा स्टॉक रैलीड ऑन ट्यूसडे आफ्टर द ग्रुप बिगिन वर्क ऑन 15,000 करोड़ आईपीओ ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म टाटा कैपिटल। तो यहाँ पर टाटा कैपिटल का यहाँ पर आईपीओ आने वाला है। साइज देख सकते हैं 15,000 करोड़ का यहाँ पर हो सकता है इसका आईपीओ का साइज। एंड ये इस कारण से रहता है, दिस मूव स्पार्क इंटरेस्ट इन टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स एंड टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ये तीन स्टॉक्स में खासकर तेजी देखने को मिली। इसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू देयर इक्विटी शेयर होल्डिंग इन टाटा सन्स और टाटा कैपिटल। तो ये इनका शेयर होल्डिंग जो रहता है आइदर टाटा सन्स में है या फिर टाटा कैपिटल में, इस कारण से इन तीन शेयर्स में तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे आगे में कि टाटा केमिकल कितना शेयर होल्ड करती है, टाटा इन्वेस्टमेंट कितना होल्ड करती है, टाटा मोटर्स कितना शेयर होल्डिंग होल्ड करती है इन कंपनीज में, उसको हम लोग चेक करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज है, आईपीओ प्रिपरेशन कम्स एज टाटा कैपिटल अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी एनबीएफसी कैपिटल सेक्टर को बिलोंग करेगी। कंप्लाइज विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव फॉर अपर लेयर एनबीएफसी। तो ये अपर लेयर एनबीएफसी में रहेगी एंड ये आरबीआई के नॉर्म्स को ये फुलफिल कर रही है। टू लिस्ट 22 सितंबर देख सकते हैं, तो 2025 में, सितंबर 2025 में ये लिस्ट कर सकती है। ऑफरिंग इज एक्सपेक्टेड टू रेज 15,000 करोड़ एंड विल इंक्लूड अ मिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कौन कौन से एडवाइजर रहेंगे, तो साइरिल अमरचंद मंगलदास एंड कोटक महिंद्रा कैपिटल हैव बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर विद फर्दर इन्वेस्टमेंट बैंकर एंगेजमेंट एंटिसिपेट, और भी इसमें जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर टाटा केमिकल के स्टॉक्स में तेजी क्यों आ रही है, उसके पीछे रीजन क्या है कि टाटा केमिकल रोज सपोर्टेड बाई अप्रोक्सीमेटली 3% स्टेक इन टाटा सन। तो टाटा स्टैंड में टाटा केमिकल्स का 3% स्टेक है, हिस्सेदारी है। द प्रिंसिपल होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप एंड द लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग टाटा कैपिटल, टाटा सन्स होल्ड 92.83% स्टेक इन टाटा कैपिटल। तो ये जो टाटा कैपिटल जो कंपनी है उसमें 92.83% स्टेक है टाटा सन्स का। एंड इस टाटा सन्स में जो रहता है 3% का हिस्सेदारी किसके पास है, तो टाटा केमिकल के पास है। एंड इस कारण से इस शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं इस कारण से टाटा केमिकल में तेजी देखने को मिल रही है। साथ साथ देखिए एनालिस्ट का भी पहले भी अनुमान लगाया गया था कि एनालिस्ट प्रीवियसली आइडेंटिफाई किए थे कि टाटा केमिकल वुड बी द पोटेंशियल बेनिफिशियरी ऑफ वैल्यू क्रिएशन इफ टाटा सन्स और इज सब्सिडियरी लिस्ट गिवन द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इस होल्डिंग टू ओवरऑल मार्केट वैल्यू। बिकॉज टाटा सन्स में टाटा केमिकल का होल्डिंग है, इस कारण से इससे जब भी लिस्टिंग होगा कोई भी टाटा सन्स के शेयर्स, तो यहाँ पर उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, इस कारण से भी तेजी देखने को मिल रही है। सो ये हो गया टाटा केमिकल्स के बारे में। एंड देखिए दूसरी कंपनी होगी आपका टाटा मोटर्स, जिसे खासकर ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज देखिए ये डायरेक्ट होल्ड करती है टाटा कैपिटल में। इनका परसेंटेज चेक कीजिएगा तो 4.7% स्टेक ये डायरेक्टली होल्ड करती है। एंड ये जब होल्डिंग कैसे इंक्रीज किया, इनके पास कैसे आया, तो दिस स्टेक वॉज एक्वायर्ड फॉलोइंग द मर्जर ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड टीएमएफएल इनटू टाटा कैपिटल अर्लियर दिस ईयर, अ मूव एम्ड एट कंसोलिडिंग ग्रुप फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपरेशन अंडर वन अम्ब्रेला। तो अभी इसी ईयर में ये कंप्लीट हुआ था मर्जर, एंड इस कारण से टाटा मोटर्स जो रहता है यहाँ पर 4.7% स्टेक ये होल्ड करती है टाटा कैपिटल में डायरेक्टली। अब देखिए ये तो हो गया डायरेक्टली इनके पास स्टेक है, इनडायरेक्टली भी होल्ड करती है। यहाँ पर देखिए टाटा सन्स में टाटा मोटर्स होल्ड करती है 3% स्टेक, यानी टाटा सन्स में भी 3% है एंड टाटा कैपिटल में भी लगभग 4.7% स्टेक है, विच पोजिशंस द कंपनी टू बेनिफिट फ्रॉम एनी वैल्यू अनलॉकिंग एट होल्डिंग कंपनी लेवल। तो जैसे ही अगर ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो टाटा मोटर्स के शेयर्स को लोग अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी कंपनी होगी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जो जिसमें आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये कंपनी जो रहता है इन्वेस्टमेंट कंपनी है विच होल्ड करती है स्टेक अक्रॉस वेरियस टाटा ग्रुप एंटिटीज, एज हिस्टोरिकली बीन सेंसिटिव टू अनाउंसमेंट रिगार्डिंग ग्रुप लेवल फाइनेंशियल डेवलपमेंट। जब भी है, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, तो जब भी ऐसा कुछ अपडेट आ रहा है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको उठापटक देखने को मिलती है। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द रिपल इफेक्ट ऑफ टाटा कैपिटल लिस्टिंग ऑन द वैल्यूएशन ऑफ टाटा सन्स एंड इज एसोसिएटेड कंपनी। तो इस कारण से शेयर में तेजी देखने को मिली तीन स्टॉक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इस आईपीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो टाटा ग्रुप मूव अलाइन विद आरबीआई गाइडलाइन फॉर
upper layer NBFC which required listing within 3 years of their classification. Tata Capital was notified as an upper layer NBFC on September 2020. तो आरबीआई की तरफ से इनको बता दिया गया था कि आप अपर लेयर एनबीएफसी है, 2022 में बता दिया गया था और 3 साल के अंतराल में लिस्टिंग भी करना था, तो 3 साल पूरा होने वाला है। उसके बाद टाटा कैपिटल का एयूएम को चेक करेंगे, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट को चेक करेंगे कितना है, तो देखिए मार्च 2024 का ये डेटा है 1,58,479 करोड़ का है। एंड वही चीज पिछले साल अगर चेक किया जाए तो 1,19,950 करोड़ का, देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। एंड उसके एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टाटा सन्स का वैल्यूएशन अगर चेक कीजिएगा तो 11 लाख करोड़ का है। has unique ownership structure with Tata Trust holding 65.9%, Shapoorji Pallonji Group hold करती 18.4% stake, टाटा ग्रुप कंपनीज 12.8% स्टेक एंड टाटा फैमिली होल्ड करती है 2.8% स्टेक होल्ड करती है। तो देखिए इस कारण से शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। तो आगे बढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि मैं किस स्टॉक में यहाँ पर बाई करना पसंद करूंगा, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। तो मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करूंगा। इसके पीछे रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है वो है डिमर्जर। यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स में डिमर्जर का भी कॉर्पोरेट इवेंट बचा हुआ, कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल दोनों अलग अलग होने वाली है, तो इस कारण से पहला। दूसरा है कि टाटा मोटर्स का अगर इक्विटी होल्डिंग को चेक करेंगे तो टाटा सन्स में भी है एंड टाटा कैपिटल में डायरेक्ट होल्डिंग है, तो यहाँ पर ये स्टॉक इस कारण से मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि इनके टाटा सन्स एंड टाटा कैपिटल दोनों में होल्डिंग है, इक्विटी होल्डिंग है, तो यहाँ पर मुझे हो सकता है कि शेयरिंग कोटा में भी इन फ्यूचर बेनिफिट मिल जाए जब इसका आईपीओ है तब। उसके अलावा जो रहता है टाटा मोटर्स में सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर रीजनेबल करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है एंड यहाँ पर मैं बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करना पसंद करूंगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट किस कारण से टाटा स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है एंड किस स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा, मैंने आपको बता दिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।